सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे गठिया रोग के विषय में, इसके होने के कारण और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके प्रयोग से हम इसकी जो समस्या है इसको हम दूर कर सकते हैं। साथियों, गठिया रोग का कोई एक मुख्य कारण नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं गठिया रोग होने के। हमारे शरीर के जोड़ों में नर्म और लचीला टिश्यू होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जब हम चलते हैं तो जोड़ों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में कार्टिलेज प्रेशर और शॉक को अवशोषित कर हमारे जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। जब व्यक्ति को गठिया रोग जैसी बीमारी होती है तो ऐसे समय में कार्टिलेज की मात्रा में कमी हो जाती है, जिस वजह से हड्डी जो होती है एक दूसरे से रगड़ती है और तब जाकर परेशानियाँ बढ़ जाती है, परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है। साथियों, गठिया रोग होने के जो कारण हैं उसमें मुख्य है पहला अनुवांशिकी। अगर परिवार में पहले से किसी को गठिया की शिकायत रही हो, माँ बाप अगर किसी को भी यह शिकायत पहले से रही हो तो हो सकते हैं उनके संतानों में भी गठिया रोग की शिकायत देखने को मिले। साथियों, दूसरा जो कारण है वह मोटापा। अगर आवश्यकता से अधिक शरीर की वजन बढ़ती है तो गठिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो आवश्यकता से अधिक भार हमारे कार्टिलेज को वहन करनी पड़ती है, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो जाती है और गठिया रोग की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, उसका एक और कारण यूरिक एसिड का बढ़ना है। अगर हमारे शरीर में किसी कारणवश यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे जोड़ों में वह चूने की तरह जाकर पकड़ लेती है, जिससे हमको चलने फिरने में परेशानी होती है और यह गठिया का रूप ले लेता है। साथियों, इसका एक और कारण उम्र भी है। अगर अधिक उम्र हो गई है तब भी कार्टिलेज की जो मात्रा है वो कमज़ोर हो जाती है और उसके चलते जब हड्डियाँ आपस में घिसती है तो चलने फिरने में परेशानी बढ़ जाती है और गठिया का रूप धारण कर लेता है। साथियों, ये जो गठिया रोग है यह लगभग 100 प्रकार से भी अधिक के होते हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में, जिसे हम अस्थि संधि शोथ कहते हैं। यह जो गठिया का प्रकार है यह गठिया रोग का सबसे आम रूप है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ चलने फिरने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथियों, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है वह हमारे जोड़ों के कार्टिलेज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह जब हमारी उम्र बढ़ती है तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी परेशानियां अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उम्र के अनुसार कार्टिलेज में जो कमी आती है और हड्डियाँ घिसने के चलते यह परेशानियाँ अधिक रूप में देखने को मिलती है। साथियों, जो गठिया रोग हैं उसके बहुत सारे और मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस, गाउट, इस तरह करके बहुत सारे मुख्य और भी कुछ प्रकार हैं। लेकिन आज मैंने आपको
जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो ये आम रूप में देखने को मिलती है, उसके विषय में बताए हैं। साथियों, इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आप इसको लेते हैं तो यह समस्या ख़त्म हो जाती है और आपकी जो परेशानी है ये गठिया का वह ठीक हो जाती है। साथियों, इस परेशानी से बचने के लिए, इसको ठीक करने के लिए इसकी पहली जो दवा अगर हम लेना चाहते हैं तो यह है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड 30 पावर। इसमें जो पेशाब रोगी का होता है वह बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है। साथ ही जो भी जोड़ है शरीर की वह लाल और सूजी हुई, साथ ही उस पर गांठें भी निकल आती है। तो बेंजोइक एसिड इसकी सबसे अच्छी दवा है। बेंजोइक एसिड 30 पावर की दवा 3 बूंद 3 बार करके अगर हम कुछ दिनों तक देते हैं रोगी को खाने के लिए तो यह परेशानी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। साथियों, कलकेरिया फ्लोर और कलकेरिया फॉस, ये भी 2 दवा इसकी बहुत ही अच्छी है। कलकेरिया फ्लोर अगर जोड़ों पर गांठें निकल आई हो, दर्द हो, स्वेलिंग हो तो बहुत ही अच्छी काम करती है। साथ में अगर कैल्शियम की शरीर में कमी हो तो कलकेरिया फॉस इसकी पूर्ति कर देती है। इन दोनों दवाओं को 6 गोली 3 बार करके अगर हम देते हैं, कलकेरिया फ्लो 6x और कलकेरिया फॉस 6x, 6 गोली कलकेरिया फ्लोर से और 6 गोली कलकेरिया फॉस से, यह 3 बार दोनों से अगर हम लेते हैं कुछ दिनों तक तो जो गठिया का रूप है यह धीरे धीरे ठीक हो जाती है और हमें जो परेशानियां हैं वह ख़त्म हो जाती है। साथियों, इसकी एक और दवा अर्टिकाउरेंस, अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने के चलते परेशानी आई हो तो अर्टिकाउरेंस क्यू मदर टिंचर इसकी बहुत ही अच्छी दवा है। 30 ml का एक पैक खरीद ले, 15 बूंद 3 बार करके अगर हम रोगी को खाने के लिए देते हैं कुछ दिनों तक, हल्का ये जो अर्टिकाउरेंस मदर टिंचर है इसको हल्का गुनगुने पानी में रोगी को खाने के लिए देना है 15 बूंद 3 बार करके। कुछ दिनों तक अगर लगातार हम देते हैं तो यह जो गठिया की परेशानी है यह ख़त्म हो जाती है। साथियों, इस गठिया का जो रूप है यह बहुत ही आम रूप है, जो हमें अधिकांशतः यही रूप देखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर नीचे से शुरू होती है तो इसकी भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इसका जो दर्द है वह पैर के निचले भाग से अगर शुरू हो तो इसकी बहुत ही अच्छी दवा है, जिसे मैं बताऊं उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, अगर ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसकी शुरुआत अगर पैर के सबसे निचले भागों से होती हो, शुरुआत हुई हो तो हम लीडम्पाल 30 पावर 3 बूंद करके 3 बार अगर हम देते हैं, लीडम्पाल 30 पावर में 30 पावर में 3 बूंद दवा 3 बार करके अगर हम रोगी को खाने को देते हैं तो यह समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। साथियों, जब भी कोई आप मेडिसिन ले तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क अवश्य कर ले, क्योंकि इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और रोगी के जो सिम्टम्स है वह डॉक्टर अपने से देखते हैं तो उनका इलाज बहुत ही सटीक होती है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करके ही कोई मेडिसिन ले। थैंक यू, धन्यवाद।